प्यारे बच्चों, आज हम पोलिनोमियल बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं, किस प्रकार हम पहचान करते हैं ये बहुपद कौन सा है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम पता करते हैं बहुपद क्या होता है, इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो बहुपद क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा बहुपद है वो क्या होता है। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपके पास x + y का होल स्क्वायर है, ये एक व्यंजक है। x + y है, ये व्यंजक है। x² + y 5y + 3 ये भी व्यंजक है। 3 ये भी व्यंजक है। तो इस प्रकार से ये सभी व्यंजक हैं और ये सभी बहुपद हैं। अब बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, यहाँ जितने भी चर हैं, ये चर है, ये चर है, ये चर है, ये चर है, इन सभी की घात देखो, किसी की 1 है, किसी की 2 है। अब ये जो 3 है ये अचर पद है। यहां भी 3 के साथ x की घात 0 होगी, या कुछ भी चर लेते हैं उसकी घात 0 होगी, इसलिए ये भी एक बहुपद है। अब हमें पता चल गया बहुपद क्या होता है। बहुपद वो होता है जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब हम पहचान करते हैं, जैसे ये बहुपद है, ये 2 पदों वाला बहुपद है, ये 3 पदों वाला बहुपद है। इस 2 पद वाले बहुपद में घात है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 1 है। तो इसलिए इसको हम एक घात वाले बहुपद के नाम से बोलेंगे। इसमें जो ज्यादा से ज्यादा घात 2 है तो इसलिए इसकी घात कितनी होगी, 2। और ये अचर पद वाला है, इसके साथ चर नहीं है, ये 3 थी जो संख्या थी, या -1 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार को हम शून्य बहुपद बोल सकते हैं, शून्य बहुपद बोल सकते हैं। अब हमें पता चल गया बहुपद क्या चीज है। अब 1-2 मैं और आपको उदाहरण देता हूं जहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बहुपद है वो क्या होता है और क्या नहीं होता। कई बार आपके पास √x + 5 इस प्रकार की संख्या लिखी होती है या व्यंजक होता है, तो ये बहुपद है या नहीं है ये हमें, क्योंकि यहाँ x की घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ x की घात 1/2 है, तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ हमने पता कर लिया ये बहुपद है या नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात एक परिमेय संख्या है, यहाँ एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण का मतलब एक पूरी संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। यहाँ 1/2 में यहाँ भिन्न के रूप में है, इसलिए ये एक बहुपद। और भी हम काफी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये भी बहुपद नहीं है, कई बार ऐसे भी मिल जाता है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये, यहाँ x + 1/x की पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाके, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। -1 है वो एक नकारात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव पूर्णांक है, इसलिए इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, और ये -1 ने पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। तो आपके 9th क्लास में कई बार एग्जाम में आता है, इनमें से छाटिए कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। इनमें से आपने पता करना है कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये आपका बहुपद नहीं है। अब हम बहुपद के बारे में देखते हैं। तो बहुपद भी आपका जैसे
रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और ज्यादा आएगी तो उसको हम बहुपद के नाम से बोलेंगे, बहुघातीय बहुपद। तो यहां जो है इस प्रकार के, ये हो गया आपका रेखिक बहुपद, ये दो चरों वाला रेखिक बहुपद है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और त्रिघात है, वहां आपकी ज्यादा से ज्यादा घात है वो 3 होनी आवश्यक है, इसलिए इसको हम त्रिघातीय बहुपद बोल सकते हैं। तो हमें पता हो गया है बहुपद क्या होता है। और बहुपद में हम रेखिक बहुपद किसे बोलेंगे, द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, त्रिघात और इससे ज्यादा वाले बहुघातीय बहुपद भी हो सकते हैं, जैसे x 5x की 4, और भी ज़्यादा ले लेते हैं हम 5x की 9 प्लस 6x की 3 प्लस 7x की 2, ये भी बहुपद है। यहाँ सभी जो चर हैं उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा। अब यहाँ से हमें कई बार क्वेश्चन मिलता है निम्नलिखित में से 2 घात वाले बहुपद छाटिए, 3 घात वाले बहुपद, 3 पदों वाले बहुपद। अब जैसे ये लिख लिया हमें, तो ये 4 पदों वाला बहुपद है, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 पदों वाला बहुपद है। ये 3 वाला है। ये जो है ये एक पद तो है, इसको हम शून्य बहुपद बोलेंगे क्योंकि यहाँ चर नहीं है, ये अचर बहुपद है। और इस प्रकार से है, ये 2 चरों वाला होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 चरों वाला बहुपद, 3 चरों वाला रेखिक बहुपद होगा ये, क्योंकि यहाँ जो जितने भी चर हैं सभी की घात 1 1 है। तो इस प्रकार से हमें पता करना है पोलिनोमियल बहुपद क्या होता है। तो पोलिनोमियल बहुपद क्या होता है, वो बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसके बारे में डीपली अपनी 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन में आप पढ़ सकते हैं।